तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, अभी भारत करने जा रहा है एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता। और इस चीज़ को लेकर के जो संघाई सहयोग संगठन है ये हाल ही में चर्चा में आ गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एससीओ है क्या, इसका गठन कब हुआ था, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, इसके पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं और इसके अतिथि देश कौन कौन से हैं और इसका उद्देश्य क्या है। तो आज मैं आपको एससीओ जो है वो पूरी तरीके से कवर करा देने वाला हूं, ताकि जो भी चीज़ें एससीओ के बारे में हैं वो आप लोगों को क्या हो जाएं, पता चल जाएं। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर एससीओ है क्या। तो एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, कैसा है, एक स्थायी है यानी कि कोई अस्थायी संगठन नहीं है, क्षणिक रूप से बनाया गया संगठन नहीं है, एक स्थायी संगठन है। अंतर सरकारी है यानी कि इंटर गवर्नमेंटल है। और कैसा है, इंटरनेशनल जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, यूरेशिया का मतलब आप समझते होंगे यूरोप और एशिया, यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बना करके रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को संघाई में। कहाँ पर, संघाई में। और संघाई कहाँ पर है, चीन के अंदर है। ठीक है, तो संघाई में जो चीन के अंदर है वहाँ पे 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी एससीओ की। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये 2003 में क्या हो गया था, लागू हो गया था। यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों, सिद्धांतों आदि तथा इनकी संरचना और प्रमुख गतिविधियों को क्या करता है, रेखांकित करता है। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर कभी एससीओ में ये पूछ लिया जाए कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है, तो रशियन लैंग्वेज और चाइनीज लैंग्वेज जो मैंडारिन है वो दोनों एससीओ की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब बात आती है इसके गठन की। तो देखिए, इसका गठन हुआ है आपका 2001 में एससीओ की। ठीक है, इसकी स्थापना से पूर्व में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान संघाई 5 नामक एक संगठन के सदस्य थे। एक्चुअली में अगर आप बात करोगे एससीओ की, तो एससीओ का गठन एससीओ के रूप में नहीं हुआ था। एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था संघाई 5 और इसमें 5 देश थे। कौन कौन सा, कजाकिस्तान था, चीन था, किर्गिस्तान था, रूस था और तजाकिस्तान था। इनका एक संगठन था संघाई 5। और बाद में क्या किया गया, 1996 में इसी संघाई 5 का विसैन्यीकरण कर दिया गया और तमाम सारी वार्ताएं से क्या हुआ, एक श्रृंखला पूरी की पूरी लाई गई और चीन के साथ में 4 पूर्वी सोवियत गणराज्यों की सीमाओं पर स्थिरता के लिए इसमें क्या किया गया, थोड़ा इसका विसैन्यीकरण किया गया। और 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद में संघाई 5 का नाम बदल करके एससीओ या फिर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला। आप जानते हैं कि चीन का प्रेम पाकिस्तान के प्रति जो है किस प्रकार का है, इसीलिए 2017 में भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी इसके सदस्य का दर्जा दे दिया गया। इसके पहले भारत जो इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में हुआ करता था, लेकिन 2017 से भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। तो सवाल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत इसका सदस्य कब बना। और संघाई 5 को भी जानना जरूरी है क्योंकि ये इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से निकल करके इसको जो है यहाँ पर बनाया गया है। अब बात आती है इसके सदस्य देशों की कि इसमें कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं। तो अगर वर्तमान की आप बात करेंगे तो इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि वर्तमान में अगर आप एससीओ की बात करेंगे तो इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वो है 8। अब बात आती है पर्यवेक्षक देशों की। तो पर्यवेक्षक देशों में अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया है। ये एससीओ के पर्यवेक्षक देशों के अंतर्गत रखे गए। तो 4 देश हैं जो एससीओ के पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर शामिल होते हैं। अब आगे अगर आप बात बढ़ करके देखेंगे तो बात आती है वार्ता में साझीदार देश कौन कौन से हैं। तो अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, ये क्या होते हैं, यहाँ पर संगठन के साझेदार देश के अंतर्गत आपके आते हैं। एससीओ के बारे में मैं आपको बताऊं कि एससीओ के लक्ष्य क्या क्या है। तो देखिए, एक तो एससीओ जो है वो क्या करता है, सभी सदस्य देशों के बीच में विश्वास और सद्भाव को मजबूत करने का काम करता है। राजनीतिक, व्यापारिक, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति को प्रभावी सहयोग को बढ़ाने का काम करता है। शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, इन क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करता है। संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है। एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, तर्कसंगत, नव अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना एससीओ के जो है वो लक्ष्य हैं। एससीओ के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अगर आप बात करेंगे तो इसमें पारस्परिक विश्वास, आपसी लाभ, समानता,
आपसी परामर्श, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको रखा गया है। गुटनिरपेक्षता, किसी तीसरे देश को लक्ष्य न करना और उदार नीति पर जो है एससीओ का जो बेस है वो बनाया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि एससीओ की जो है वो संरचना किस प्रकार की है। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ होती है राष्ट्र प्रमुखों की परिषद। ये एससीओ का सबसे सर्वोच्च निकाय होता है और अन्य राष्ट्रों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से तथा बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करता है। तो राष्ट्र प्रमुखों की पहली परिषद है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा होता है शासन प्रमुखों की परिषद। एससीओ के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है और संगठन के बजट को मंजूरी देती है। तीसरा होता है विदेश मंत्रियों के परिषद। इसमें यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हैं। फिर आता है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिसको RATS बोला जाता है। ये आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद, चरमपंथ, इन मामलों को देखता है। बात आती है संघाई सहयोग संगठन के सचिवालय की, तो यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में बनाया गया है, जो चीन की कैपिटल भी है। अभी आप कभी कभी सोचते होंगे कि कभी कभी आप देखते होंगे एससीओ के कानून मंत्रियों की बैठक है, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक है, एससीओ में राष्ट्र प्रमुखों की बैठक है। वो इसीलिए होती है क्योंकि एससीओ में अलग अलग परिषद बनाई गई हैं। तो जब हर परिषद की अपनी बैठक होती है तो वो अपने कम्युनिटी के लोगों को बुलाते हैं। जब उनके विदेश मंत्रियों की बैठक होती है तो वो सभी विदेश मंत्रियों को बुलाते हैं। जब शासन प्रमुखों की बैठक होती है तो वो कानून मंत्रियों को बुलाते हैं। जब राष्ट्र प्रमुखों की बैठक होती है तो वो हमारे प्रधानमंत्री को वहां पर इन्वाइट करते हैं, राष्ट्रपति को हमारे इन्वाइट करते हैं। तो इस तरीके से जो एससीओ है उसमें बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी आप देख ही रहे हो एससीओ भारत इस समय अध्यक्षता करने जा रहा है एससीओ की, और उपराष्ट्रपति जो आपके हैं इस समय में एम वेंकैया नायडू जी, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इस तरीके से जो एससीओ है ये पूरा का पूरा आपका काम करता है। और एससीओ के प्रमुख गतिविधियों की आपको बात करेंगे तो इन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया है। 2006 के बाद से मादक पदार्थों की तस्करी को भी इसमें इन्होंने शामिल किया है। 2008 में एससीओ ने अफगानिस्तान में सक्रियता से भाग लिया है स्थिरता लाने के लिए। इस तरीके के जो काम है वो यहाँ पर किया है। अगर आप एससीओ की विशेषता की बात करोगे तो इस जो एससीओ है ये वैश्विक जनसंख्या का 40%, वैश्विक जीडीपी का 20% और विश्व के कुल भूभाग का करीब करीब 22% लेकर के चल रहा है वर्तमान में। अगर आप एससीओ को देखेंगे तो आप विकिपीडिया पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मैप मिल जाएगा विकिपीडिया पे, जो एससीओ के कंट्रीज हैं वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात आती है भारत के लिए एससीओ का महत्व क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो एससीओ को दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। इनमें चीन और रूस के बाद में इंडिया जो है वो तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस संगठन में शामिल होने से जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, जो इंटरनेशनली इसकी इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी हद तक बड़ी है। भारतीय हितों के चाहे जो चुनौतियां हो, आतंकवाद हो, ऊर्जा आपूर्ति हो, पूर्वास हो, ये सभी मुद्दे भारत और एससीओ दोनों के लिए अहम है। और ऐसे में भारत संगठन से जुड़ने से परस्पर लाभ जो है इनसे प्राप्त कर सकता है और भारत निरंतर समय समय पर ये चीज़ें जो है वो करते रहता है। एससीओ में सदस्यता मिलने से भारत को एक बहुत बड़ा ग्लोबल मंच मिल गया है। एससीओ यूरेशिया का एक ऐसा आर्थिक और राजनीतिक और सुरक्षा संगठन है जिसके मध्य में जो केंद्र में मध्य एशिया और इसका पड़ोस आता है। इसलिए भी एससीओ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है भारत के लिए बढ़ गया है। और पाकिस्तान के साथ में यदि हमारा किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है उसको लेकर के भी भारत एससीओ में जा सकता है और वहां पर बैठ करके इसकी बातचीत हो सकती है। इस लिहाज से भी भारत जो है यहाँ पर इसका फायदा जो है उठा सकता है। इस तरीके से भारत के लिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हो जाएगी। इसके अलावा जो मध्य एशिया में ट्रेड होता है, व्यापार होता है, इसमें एससीओ से सहायता भारत को मिल रही है। इस मंच का सावधानी से इस्तेमाल करते हुए भारत जो अपना विस्तारित पड़ोस है मध्य एशिया में, इसमें भी काफी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। दूसरे देशों के साथ में भी बायलैटरल डायलॉग्स को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन एससीओ में भारत के लिए चुनौतियां क्या हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो है पाकिस्तान, क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान के साथ में यहाँ पे दोनों सदस्य देश बन चुके हैं इसके। ऐसे में जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं और जो कठिनाइयाँ आती हैं वो हमेशा बराबर जस की तस बनी रहती हैं। इसमें किसी भी देश को अलग से मदद मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एससीओ में नए मौके तो बहुत सारे हैं लेकिन इनकी चुनौतियां भी कहीं कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो अभी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें अभी कुछ देश ही ऐसे हैं जो उसका बहुत ज़्यादा वायलेशन कर रहे हैं। ऐसे में एससीओ के सामने चुनौतियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं कि कैसे हम एक दूसरे पर आपसी सद्भाव और विश्वास बना करके रखेंगे। एससीओ का सदस्य बन जाने से भारत और चीन के तालमेल में यदि बढ़ोतरी होती तो इससे जो अमेरिका का दबदबा है उसका सामना किया जा सकता था। लेकिन जो आपका पूरा का पूरा चीन है वो खुद ही इस प्रकार की पॉलिसी अपना रहा है कि भारत को अमेरिका के साथ में काफ़ी ज़्यादा उससे मदद लेनी पड़ रही है। तो ये हो गई बात एससीओ की।
एससीओ के प्रमुख क्वेश्चन जो बन सकते थे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया, उनके देशों के बारे में बताया, संघर्षी संगठन के जो आपका गठन है इसके बारे में बताया, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एससीओ क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप एससीओ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। जो दृष्टि आईएएस ने पीडीएफ फाइल यहाँ पर डाली हुई थी, इनकी पीडीएफ फाइल काफ़ी मुझे समग्र लगी, इसलिए मैंने इसका खुद उपयोग कर लिया है। आप इसके अलावा विकीपीडिया को पढ़ सकते हैं, मैंने भी इसके लिए विकीपीडिया को पढ़ा है। संघाई सहयोग संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने उसको भी देखा हुआ है, उसको भी पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर के भी जानकारी ले सकते हैं। और जो नई अपग्रेडेड चीज़ें हैं, जो नए पॉइंट्स, नए कंट्रीज, जो नई चीज़ों को ऐड करना चाह रहे हैं आप, वो करंट अफेयर की क्लास में आप उसको ले जा करके अपने करंट अफेयर के नोट्स को वहाँ से पढ़ करके ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।